दोस्तों, आज 17 जून 2021 है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदमी की जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, ये प्रोडक्ट है नेचर और नर्चर। There are certain things which are determined by genetics material present in the body of an individual, अर्थात उसके जो आनुवंशिक गुण हैं उन पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। दूसरा ट्रेनेबिलिटी है कि उसको कितना ट्रेंड किया गया है। फिर इसके अलावा एक और फैक्टर है कि उस समय कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन नहीं है तो चांस है कि वह ज़्यादा सफल होगा, लेकिन यदि दूसरे लोग उससे अच्छे हों तो उसका चांस नहीं होगा। पहले ज़माने में जो योद्धा थे उनके बच्चे योद्धा आसानी से बन जाते थे। हॉकी प्लेयर का बेटा या बच्चा हॉकी प्लेयर बन जाता था, क्रिकेट प्लेयर का बच्चा क्रिकेट प्लेयर बन जाता था। आजकल प्रोबेबिलिटी कम हो गई, उनके अवसर कम हो गए हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी उसी हिसाब से ट्रेंड हो गए हैं। पहले समय में कहा जाता था कि युद्ध करना राजपूतों का काम है, दूसरे लोग कैपेबल नहीं हैं। लेकिन ये बात भी गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि जो लोग ट्रेंड हो जाते हैं वे अच्छे योद्धा बन जाते हैं। मैं आपका कोच उड़ीसा में रहा हूं। जिस बच्चे को चांस मिल जाता है खेलने का और वह डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर ले, स्टेट रिप्रेजेंट कर ले, तो उसका स्तर वैसे ही यूं ही बढ़ जाता है। और मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब दिलीप तिर्की सेलेक्ट हुआ था जूनियर इंडिया टीम के लिए, एक्चुअली वास्तव में दूसरा लड़का उड़ीसा से सेलेक्ट हुआ था, लेकिन उसकी सिस्टर की शादी थी तो वो जा नहीं पाया। उड़ीसा वालों ने दिलीप तिर्की को भेज दिया। दिलीप तिर्की को चांस मिला, वह एक बेहतरीन डिफेंडर बना, इंडिया टीम का कैप्टन भी रहा, आजकल वो फिर बाद में एमपी भी रहा। और वो जो तिर्की था, जो अपनी बहन की शादी के कारण नहीं जा पाया, उसे कोई जानता भी नहीं। लेकिन ये भी सच है, दिलीप तिर्की में कोई टैलेंट है, लेकिन अवसर मिला, वह सफल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल मेरा है 100 मीटर स्प्रिंटर्स। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि 100 एथलीट्स 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। किसी भी स्कूल की टीम में लगा लो, मैं 10 सेकंड नहीं, अब थोड़ा एक उदाहरण के लिए मैं एक प्रैक्टिकल जो संभव है, मान लो 13 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे हैं 100 लड़के। ये सिर्फ बताने के लिए हमने 100 लड़के लिए। कितने लड़कों को आप स्कूल रिप्रेजेंट करा दोगे? 100 मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़के। 100 × 400 मीटर रिले लगा के 4 लड़के और लगा लो, तो टोटल 8-10 लड़के ही चांस पाएंगे। लेकिन हम लिमिट करते हैं अपनी डिस्कशन 100 मीटर के लिए, तो 100 मीटर में एक टीम में सिर्फ 2 लड़के जा सकते हैं, तो 2 लड़कों को चांस मिलेगा, जबकि वास्तव में सबकी परफॉर्मेंस लगभग बराबर है। इसमें जिसको चांस मिल जाता है वह दूसरे से वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि फिर उसकी जो
मेरा दूसरा एग्जाम्पल है कि आदमी उसमें दक्ष होता है जिसमें उसकी रुचि होती है, रुचि उसमें होती है जिसमें वह दक्ष होता है। दक्ष और रुचि का रिलेशनशिप है। अब एक बिजनेस खोलते हो, ग्राहक ही ना आए तो क्या आपकी रुचि रहेगी? नहीं ना। तो यही बात हमारे इस बात पर भी लागू होती है। मैं उदाहरण के लिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे आपके कोच के मैथ में 100 मीटर 100 मार्क्स आ जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मीटर का एग्जांपल था इसलिए मेरा 100 मीटर निकला। तो 100 मार्क्स आते थे तो मेरा मैथ में इंटरेस्ट हो गया, रुचि हो गई और मैं वास्तव में अच्छा करने लगा। मैं कॉलेज में फिर मैंने मैथ ले लिया, ये स्कूल की बात कर रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100। कॉलेज में ऑफकोर्स मुझे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए, तो लेकिन रुचि तो हो गई थी ना, तो मैं थोड़ा सा दक्ष हुआ कंपैरेटिवली। लेकिन वहाँ पे मेरे से अच्छे निकले कॉलेज में, और फिर हम हिंदी वाले मीडियम वाले थे। खैर वो हम अपने मेन मुद्दे से भड़क रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले समय में स्पोर्ट्समैन का बेटा स्पोर्ट्समैन इसलिए सफल होता था कि दूसरे लोग इतने खेलते भी नहीं थे। आज भी राजनीति में राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ सफल इसलिए हो जाता है कि उसे बाकी लोगों का सहयोग मिलता है। वो जो फ्रेश है उनको इतना सहयोग नहीं मिलता। यही हाल फिल्म इंडस्ट्री में भी है कि अगर डायरेक्टर जो कंट्रोल कर रहा है मीडिया को, वो अपने बच्चों को चांस देता है, ऑफ कोर्स ये भी सच है, कुछ ना कुछ टैलेंट होना जरूरी है। अगर टैलेंट इन नेचर है ही नहीं, उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है तो नहीं। लेकिन अगर वो मीडियोकर भी है, उसे टैलेंट मौका मिलता है तो वो उठ जाएगा। ट्रेनेबिलिटी है। पहले ज़माने में मैं इसका बहुत विरोधी हूँ कि जो हरिजन लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, वे पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकते। ये भी बिल्कुल गलत है। वे पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं यदि उन्हें ट्रेन किया जाए। अब मान लो किसी बच्चे को जर्मन भाषा नहीं आती और हम उसे जर्मन में क्वेश्चन करें तो 0 नंबर आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो उसे सिखाया जाए और वो ना सीखे तब ये बात मानने योग्य है। यही बात साइंस के लिए लागू है। केमिस्ट्री में किसी को लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री समझाई नहीं गई तो केमिस्ट्री क्या करेगा? ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री समझ जाएगा, इनऑर्गेनिक समझ जाएगा। ऑर्गेनिक में तो उसको फार्मूले लंबे लंबे फार्मूले होते हैं, बेसिक नॉमेनक्लेचर सीखना पड़े। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री तो हर उसको सीखनी पड़ेगी, हर विद्यार्थी को सीखनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब डिपेंड करता है कि कंपटीशन कैसा है। पहले समय में तो सिंपल ग्रेजुएट लोग MBBS कर लेते थे। मैं जब BSc कर रहा था तो हमारा एक डॉक्टर था, BA MBBS था। क्यों भाई? क्योंकि उस वक्त थे ही नहीं। जो एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, एक स्वामी जगन्नाथ हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, डिप्लोमा इन कोचिंग इन हॉकी एट NIS पटियाला। प्रशिक्षणार्थी का डिप्लोमा लेने के लिए की परीक्षा के लिए वो आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, विच स्टेट यू आर फ्रॉम, आप कौन सी राज्य से है? मैंने कहा हिमाचल प्रदेश। उन्होंने योर वाई एस परमार वॉज माई स्टूडेंट। एक दूसरे से पूछा कहाँ से, ओके जी मैं पंजाब से। तो गुरनाम सिंह वॉज माई स्टूडेंट।
जनरल अरोड़ा वाज माई स्टूडेंट, क्योंकि जनरल अरोड़ा उस वक्त बहुत पॉपुलर था, क्योंकि वो नए नए 71 वार हीरो थे। तो इसी प्रकार लगभग नॉर्थ इंडिया के सभी महापुरुष, अच्छी अच्छी पोस्टों वाले लोग उनके स्टूडेंट थे। उनका खुद का बेटा भी डीजीपी रिटायर हुआ था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि वो लाहौर में एमएससी थे और उन्होंने डीपी की पोस्ट प्रेफर की थी। तो सभी उनके स्टूडेंट थे, क्योंकि कॉलेज ही एक था नॉर्थ इंडिया में। तो चांस था कि जो भी कॉलेज में पढ़ेगा वो सफल व्यक्ति बनेगा। तो वाईएस परमार भी सफल बना, पीएचडी किया और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने। वह दूसरी बात है कि वो पहला इलेक्शन एमएलए का हारे थे, और उनकी क्वालिफिकेशन देखते हुए ही जिस व्यक्ति ने उनको हराया था उसने रिजाइन किया और फिर उनको सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और परमार एक सफल चीफ मिनिस्टर बने। अगर वह वैकेंसी जगह नहीं देता तो परमार साहब को शायद कोई भी ना जानता। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं था। तो ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। लोग कहते हैं कि अगर मैं पंजाब में ट्रेनिंग के लिए जाता, कॉलेज में पंजाब में करता, तो मैं शायद एक इंडिया लेवल का हॉकी प्लेयर बनता। लेकिन इसका विपरीत भी संभव था कि हो सकता कि मैं पंजाब में मुझे चांस ही ना मिलता खेलने का, और मैं हो सकता कि मैं इससे विश्वास खो बैठता। ये सच है कि अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों वो व्यक्ति नहीं रुकता, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शनली सबसे बेटर होना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्शनली बेटर है तो आप निश्चय ही, आपको रोक नहीं सकता कोई। इसके लिए मैं फिर 100 मीटर का एग्जांपल देता हूं। अगर लगभग सभी लोग 13 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे हैं, आप 12.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे हैं, तो आप विजेता बनेंगे ही बनेंगे, चाहे लाखों एथलीट आ जाए। लेकिन अगर कोई 11 सेकंड वाला पहुंच गए, लोग 10 सेकंड वाले पहुंच गए 100 मीटर दौड़ने वाले, तो फिर मुझ जैसे व्यक्ति को पूछेगा कौन? मेरे ख्याल से मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। इसी के साथ मैं फिलहाल आपसे अलविदा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।